मादारा उचिहा नारुतो यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन था और मादारा ही वो इंसान था जिसने हाशिरामा सेंजू के साथ मिलकर कोनोहा विलेज को बनाया था। बट मादारा के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस विलेज को मादारा ने अपने हाथों से बनाया था उसी को मादारा आगे तबाह करने चला था। वो सब जानेंगे आज हम इसी वीडियो के अंदर द लाइफ ऑफ लेजेंडरी मादारा उचिहा के बारे में। मादारा का जन्म क्लैन की वॉर्स की शुरुआत में हुआ था और मादारा ताचिमा उचिहा उचिहा क्लैन के लीडर का सबसे बड़ा बेटा था। मादारा के जन्म के बाद ताचिमा उचिहा के 4 और बेटे हुए, जहां आगे चल के मादारा ने अपने भाइयों के साथ मिलकर राइवल क्लैंस के मेंबर्स को मारना शुरू किया। जहां आगे जाके इन बैटल्स की वजह से मादारा की बचपन में ही 3 भाइयों की मौत हो चुकी थी। जहां आगे मादारा की जिंदगी में अब आगे सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, उसके फादर ताचिमा उचिहा और उसका छोटा भाई इजुना उचिहा। इजुना ने बचपन से ही हमेशा अपने बड़े भाई को हर काम में सपोर्ट किया। जहां मादारा की स्ट्रॉन्ग विल और उसके स्ट्रॉन्ग चाकुरा की वजह से उसे क्लैंस की वॉर में कोई भी हरा नहीं पाता था। जहां आगे मादारा की जिंदगी में उसे इजुना से भी बड़ा कोई सपोर्ट करने वाला आगे मिलता है और ये बच्चा और कोई नहीं हाशिरामा सेंजू ही थे। मादारा और हाशिरामा के बीच में क्विकली एक फ्रेंडशिप बॉन्ड बन चुका था, जहां ये दोनों एक दूसरे के बचपन में हेल्दी राइवल्स हुआ करते थे। पर ये फ्रेंडशिप राइवलरी आगे जाके एक सचमुच की राइवलरी में बदलने वाली थी, क्योंकि जब मादारा और उसके भाई क्लैंस को टारगेट करके उनके मेंबर्स को मारा करते थे, उनमें से एक क्लैन हाशिरामा सेंजू का भी था, जिसमें उन लोगों ने जिस मेंबर को टारगेट करके मारा था वो हाशिरामा सेंजू का छोटा भाई था। हाशिरामा एक सेंजू था और मादारा एक उचिहा, और इन दोनों की ही राइवलरी इनकी जन्म से पहले ही चल रही है। जहां ये दोनों इस राइवलरी को कितना भी अनदेखा करने की कोशिश क्यों ना करे, बट इनकी फैमिलीज उस राइवलरी को कभी भी खत्म होने नहीं देगी। जहां आगे मादारा को दोस्ती और परिवार में से एक चीज चुननी पड़ी, तो उसने अपने दोस्ती के हाथ को ठुकरा के परिवार को चुन लिया। और वहां मादारा ने हाशिरामा से अपनी दोस्ती इसलिए खत्म करी कि आगे अगर मादारा हाशिरामा सेंजू को अपने हाथों से मारे तो उसे अपने दोस्त को मारने का कोई गिल्ट महसूस ना हो। और इस दोस्ती को खत्म करने की वजह से उस दौरान जो मादारा के अंदर इमोशन पैदा हुए, उस वजह से उसी समय उसकी शारिंगन एक्टिवेट हो चुकी थी। जहां आगे मादारा और हाशिरामा ने चल के काउंटलेस बैटल करी, बट मादारा कभी भी हाशिरामा को हरा नहीं पाया अपनी शारिंगन होने के बावजूद भी। और हाशिरामा ने कभी भी मादारा को अपना राइवल होने के बावजूद भी मारा नहीं, क्योंकि वो मादारा को अपने राइवल की तरह नहीं अपने फ्रेंड की तरह देखता था। जहां आगे जाके इन दोनों के ही फादर्स की डेथ होने के बाद मादारा को उचिहा क्लैन का और हाशिरामा को सेंजू क्लैन का लीडर बना दिया गया। जहां हाशिरामा ने लीडर बनने के बाद उचिहा क्लैन के लीडर मादारा की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जहां आगे कुछ उचिहास ने हाशिरामा के इस ऑफर को अपना लिया, बट मादारा इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। मादारा ने हाशिरामा का ये प्रस्ताव ठुकरा दिया और अपनी राइवलरी को ऐसे ही कंटिन्यू रखा। जहां आगे कुछ बैटल्स में मादारा के छोटे भाई इजुना की डेथ हो जाती है हाशिरामा के छोटे भाई टोबिरामा के हाथों से। और ये देखने के बाद जो बचे कुछ उचिहा मादारा के साथ खड़े थे, उन्होंने अपने हथियार डाल के हाशिरामा की तरफ अपना हाथ बढ़ा लिया। जहां आगे मादारा इस गुस्से की वजह से अपने आप का कंट्रोल खो चुका था और उसने इजुना की डेड बॉडी से उसकी आईज ले ली और इटर्नल मांगे के शारिंगन हासिल कर ली। और इस नई ताकत के साथ मादारा ने एक बार फिर से हाशिरामा को बैटल के लिए ललकारा, बट इस नई ताकत के होने के बावजूद भी मादारा उचिहा हाशिरामा सेंजू से जीत नहीं पाया। और इसके बाद भी हाशिरामा सेंजू ने मादारा की तरफ एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बट मादारा ने हाशिरामा सेंजू का ये दोस्ती का हाथ ठुकराते हुए उसे ये कह दिया, इस राइवलरी और दोस्ती दुश्मनी का एंड तभी होगा जब हम दोनों में से कोई एक मर जाएगा। और ये बात सुनते ही हाशिरामा ने कुनाइन उठा लिया और खुद की जान लेने का फैसला कर लिया, ताकि वो इस राइवलरी और इस दोस्ती दुश्मनी वाली वॉर को खत्म कर सके। और मादारा ये चीज देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया और उसने हाशिरामा को रोक के दोस्ती का हाथ एक्सेप्ट कर लिया। और आगे चल के सेंजूस, उचिहा और बाकी अलग अलग छोटे क्लैंस ने मिलके एक ऐसे गांव की स्थापना करी जहां पे कभी भी किसी छोटे बच्चे को वॉर के अंदर नहीं मारना पड़ेगा। और मादारा उचिहा ने इस विलेज का नया नाम कोनोहागाकुरे रखा, यानी कि हिडन लीफ विलेज। एक ऐसा गांव जो बड़े बड़े जंगल, पहाड़ और पेड़ों के बीच में बसा हुआ है और जहां इस गांव के अंदर सिर्फ शांति ही शांति है। बट मादारा और हाशिरामा के शांति प्राप्त करने के तरीके दोनों के ही कुछ अलग ही थे। जहां हाशिरामा पीस और समझौते और बातचीत से शांति लाना चाहता था सभी क्लैंस के बीच में, वही मादारा अपने गुस्से, फोर्स और अपनी ताकत का यूज करके उस शांति को प्राप्त करना चाहता था। और आगे चल के जब हाशिरामा को हिडन लीफ विलेज का होकागे बना दिया गया, तब मादारा को इस चीज में काफी ज्यादा परेशानी हुई, क्योंकि अब उसे ऐसा लगने लगा था कि सेंजूस उचिहास के ऊपर राज करना शुरू कर देंगे और उन्हें अपना गुलाम बना लेंगे। पर हाशिरामा ने मादारा को यह वादा जरूर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और आगे उसके होकागे बनने के बाद जो अगला होकागे बनाया जाएगा वो मादारा उचिहा ही बनाया जाएगा। पर मादारा ये बात अच्छे से समझ गया था कि हाशिरामा के होकागे बनने के बाद जो अगला होकागे बनाया जाएगा वो मेजॉरिटी और पूरे गांव के वोट्स की तरफ से टोबिरामा सेंजू, हाशिरामा सेंजू के छोटे भाई को बनाया जाएगा। मादारा को कुछ समय बाद उचिहास का एक स्टोन टैबलेट मिला, जहां ये स्टोन टैबलेट उचिहास के अंदर जनरेशन से पास डाउन हुआ है। जहां पे स्टोन टैबलेट के अंदर निंजास के बारे में और उचिहास की और सेंजूस की हिस्ट्री के बारे में और उनकी राइवलरीज के बारे में लिखा हुआ था। जहां इसके अंदर इस स्टोन टैबलेट को एक ब्लैक जेत्सु नाम के कैरेक्टर ने चेंज करके
मैनिपुलेट करने के लिए रखा हुआ था। बट ये स्टोन टैबलेट असल में हागुरोमो द सेज ऑफ सिक्स पाथ ने बनाया था, ताकि आगे इस स्टोन टैबलेट की मदद से सभी क्लाइंट्स के बीच में शांति लाई जा सके और एक न्यू पीसफुल वर्ल्ड की शुरुआत कर सके। बट ब्लैक ज़ेत्सुके इस टैबलेट को मैनिपुलेट करने की वजह से मादारा ने इस स्टोन टैबलेट को रीड कर लिया था और वो ब्लैक ज़ेत्सुके इस प्लान से पूरी तरीके से मैनिपुलेट हो चुका था, जहां वो इसके बाद कोनोहा विलेज को छोड़ के चला जाता है और फाइंड करने लग जाता है नाइन टेल फॉक्स कुरामा को। और मादारा जब कुरामा के साथ आता है तो वो एक आखिरी बार हाशिरामा सेंजू को फाइट के लिए चैलेंज करता है, जहां ये फाइट अगले 3 दिन तक चलती है। और आगे जो इस फाइट का एंड में रिजल्ट निकलता है कि हाशिरामा सेंजू मादारा उचिहा को मार देता है। और ये मादारा की डेथ की बात जल्दी ही सभी क्लैंस के बीच में आग की तरफ फैल जाती है। जहां आगे मादारा के मरने के बाद तोबिरामा सेंजू हाशिरामा के छोटे भाई ने मादारा की बॉडी के ऊपर पूरा रिसर्च किया और शारिंगन की सीक्रेट्स के बारे में सब कुछ पता लगाया। और उसके बाद मादारा की बॉडी को एक ऐसी सीक्रेट जगह पे सील कर दिया जहां पे कोई भी पहुंच नहीं पाए और उसकी डेड बॉडी को रिकवर नहीं कर पाए। बट मादारा ने इस चीज से बचने का भी पहले से ही प्लान बना लिया था और उसने अपनी इजुनागी एक्टिव करके डेथ को रिवर्स कर दिया था। और उसके बाद मादारा ने अपनी एक शैडो फॉर्म को उस बॉक्स के अंदर कैद कर दिया था और मादारा वहां से चले गया था और वो वहां से एक घने जंगल की तरफ छुपने चला गया, जहाँ पे उसने जाते समय हाशिरामा की बॉडी से एक फ्लैश का टुकड़ा काट के ले गया था अपने साथ, अपनी डेड बॉडी के अंदर छुपा के, ताकि आगे जाके वो इस फ्लैश से हाशिरामा सेल बना सके। और इस हाशिरामा सेल के साथ उसने अपनी लाइफ स्पैन और भी कई ज्यादा लंबी कर ली थी, जहाँ कई समय बीतने के बाद उसकी राइट आई और उसकी रेनेगान वापस आ गई और वो अवेकन हो गई और उसने उस रेनेगान से 10 टेल डिमोनिक स्टैचू को भी समन कर लिया था। और उसके साथ उसने अपने हाशिरामा सेल और अपने फ्लैश से इतने सारे मादारा के क्लोन बना दिए थे कि आगे जाके वो व्हाइट जेत्सु के अंदर कन्वर्ट हो सके, जहां आगे चल के मादारा ने कई साल बताया अपने प्लान को परफेक्ट करने के लिए और उसको उसने नाम दिया आई ऑफ द मून। बट जैसे जैसे साल बढ़ रहा था मादारा की उम्र भी बढ़ रही थी और उसी के साथ मादारा की ताकत घट रही थी, तो उसने अपने प्लान को और भी ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए एक और प्लान बनाया और उसने अपनी रेनेगान यंग नागाटो के अंदर ट्रांसफर कर दी बिना कुछ पता चले, इंटेंडिंग आगे जाके नागाटो रेनेगान की मदद से मादारा को दोबारा रिवाइव करेगा। पर नागाटो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अगर नागाटो ऐसा कर लेता तो मादारा को अपना एक और सक्सेसर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। मादारा ने आगे जाके अपनी बढ़ती उम्र के चलते अपने आप को डिमोनिक स्टैचू से कनेक्ट कर लिया ताकि वो और कुछ साल जी पाए। और मादारा ने ये समय कोनोहा विलेज के ऊपर अपनी कड़ी नजर बनाए रखी थी और कोनोहा विलेज से अपना एक नया कैंडिडेट ढूंढने की कोशिश करी, जहाँ आगे अगली शिनोबी थर्ड वर्ल्ड वॉर के चलते हुए एक इंजर्ड बच्चा मिला जिसकी राइट साइड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। मादारा ने आगे इस बच्चे की पूरी ट्रीटमेंट करी और हाशिरामा सेल से इस बच्चे का राइट साइड पूरा हील कर दिया, जहां आगे चल के मादारा ने इस बच्चे से इसका नाम पूछा तो इसने अपना पूरा नाम ओबितो उचिहा बताया, जहां मादारा को यह भरोसा हो गया था कि उसे अब एक सही कैंडिडेट मिल चुका है अपने प्लान को सक्सेसफुल करने का। और फिर आगे मादारा ने बड़ी चालाकी से ओबितो के पता चले बिना उसके हार्ट एक फॉरबिडन कर्स टैग इम्प्लांट कर दिया, ताकि अगर आगे चल के ओबितो उसके प्लान के अंदर अगर कोई भी परेशानी उसके लिए लाता है तो वो इस कर्स टैग को एक्टिवेट कर देगा और ओबितो को उसी टाइम खत्म कर देगा। आगे कुछ समय बाद किरिगाकुरे विलेज ने ओबितो की लव रीन को किडनैप कर लिया था, जहां रीन की बॉडी के अंदर 3 टेल्स कैप्चर्ड थी। आगे जाके मादारा ने ऐसी चीजें मैनिपुलेट करके सेटल कर दी थी कि आगे रीन ककाशी हाटके के हाथों मारी जाती है, जो कि ओबितो का बेस्ट फ्रेंड था। और ये तीनों इस इंसिडेंट से पहले काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर ओबितो ने रीन को ककाशी के हाथों मरते हुए देख लिया था तो उसके दिल में ककाशी के लिए एक काफी ज्यादा नफरत बढ़ गई थी और सभी शिनोबीज के लिए भी। जहां आगे मादारा ने यही सही मौका देख के ओबितो को अपने प्लान के बारे में बताया और सेज ऑफ द सिक्स पाथ और रेनेगान की मून पावर के बारे में बताया, ताकि आगे चल के ओबितो उसका प्लान सुन के उसकी मदद करना शुरू कर दे और मादारा के मरने के बाद उसे दोबारा वो फिर से रिवाइव करे। और मादारा ने जाने से पहले व्हाइट जेत्सु और ब्लैक जेत्सु को ओबितो के साथ ही छोड़ दिया था, ताकि आगे ये दोनों चल के ओबितो की इस प्लान के अंदर मदद कर सके और ओबितो के ऊपर नजर भी रख सके कि वो मादारा को आगे चल के रिवाइव कर भी पाएगा या नहीं। और ये करने के बाद उसने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया डिमोनिक स्टैचू से और अपनी लाइफ को वही खत्म कर लिया। और ये 100 सालों के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि मादारा उचिहा अब मर चुका था। जहां आगे चल के दूसरी तरफ नागाटो, याहिको और कोना ने अकात्सुकी की शुरुआत करी और आगे चल के कुछ समय बाद ओबितो ने इताची को अपने प्लान के अंदर शामिल किया और उसके साथ पूरे उचिहा क्लैन को एक नाइट के अंदर वाइप आउट किया, जहाँ पे आगे जाके ओबितो और इताची दोनों ही अकात्सुकी को ज्वाइन करते हैं। टाइम बीतता है और आगे जाके शुरुआत होती है फोर्थ शिनोबी वर्ल्ड वॉर की, जिसमें ओबितो अपनी आइडेंटिटी चेंज करके जाता है। ओबितो की जगह टोबी बताता है, जहां वो आगे जाके 5 कागेस के समिट में घुस के एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है जिससे फोर्थ निंजा ग्रेट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। वॉर की शुरुआत से पहले टोबी से काबुटो आके मिलता है और वो टोबी को ऑफर करता है कि वो उसके साथ अलायंस फॉर्म करे, पर टोबी काबुटो से पूछता है क्या होगा अगर मैंने तुम्हारे इस अलायंस वाले ऑफर को ठुकरा दिया। काबुटो जवाब में वहां पे मादारा को रेजरेक्ट करता है और बताता है कि उसे पता है टोबी
असली मादारा नहीं है। और फिर काबूटो टोबी को मादारा के रेजरेक्शन के बदले में अपनी अलायंस फॉर्म करने के लिए कहता है। टोबी ये ऑफर बड़े ही गुस्से में मान लेता है और काबूटो मादारा की बॉडी को वापस भेज देता है। तो आगे चल के जब फोर्थ शिनोबी वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है, सभी विलेजेस और 5 कागेस मिलके इस वॉर के अंदर एक शिनोबी एलाइट फोर्स बनाते हैं, जिसमें इन एलाइट फोर्स को सभी कागेस, निंजास और नारुतो मिलकर लीड करेंगे। और इस एलाइट फोर्स से निपटने के लिए काबूटो अब अपने आखिरी प्लान की शुरुआत करता है और म्यू के जरिए वो बैटल फील्ड के ऊपर मादारा को एक बार फिर से रेजरेक्ट करता है। जब मादारा वहां पे रेजरेक्ट होता है और उसे अपनी सराउंडिंग्स के बारे में पता लगता है, तो उसे ऐसा लगता है कि उसे नागाटो की पावर हेवेली लाइफ टेक्निक की मदद से दोबारा रेजरेक्ट किया गया है। पर उसे कुछ ही सेकंड के अंदर ये एहसास हो जाता है कि उसे हेवेली लाइफ टेक्निक की मदद से नहीं, इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन की मदद से रेजरेक्ट किया गया है। काबूटो म्यू को कंट्रोल करते हुए मादारा से वहां पे पहली बार इंटरैक्ट करता है, जहां वो मादारा को ये बताता है कि रियल वर्ल्ड के अंदर ओबितो और नागाटो के बीच में एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से उसे अब मादारा को समन करना पड़ रहा है अपनी इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन की मदद से। बट वो मादारा को वहां पे ये भी बताता है कि उसने ये जो रीइंकार्नेशन टेक्निक यूज करी है उसके अंदर उसने प्राइम मादारा वाली बॉडी लेके आया है और उसकी सारी पावर्स यूज करी है इस रीइंकार्नेशन टेक्निक में। जहां पे वो ये बात सुनते ही शिनोबी एलाइट फोर्सेस से बिना कुछ सोचे 1-on-1 करने चला जाता है। और फिर इस बैटल फील्ड की क्लाइमैक्स फाइट के अंदर अकेला मादारा 300 प्लस लोगों को मारता है, जहां वो अपनी पावर को और भी अच्छी तरीके से टेस्ट करने के लिए अपनी शारिंगन की मदद से सुसानो समन करता है। और फिर वो अपने सुसानो की मदद से पूरी शिनोबी एलाइट फोर्स को अकेले ही तोड़ने लग जाता है। जहां पे आगे 5th काज़ेकागे और गारा द 3rd सूचिकागे और इसी के साथ नारुतो का एक शैडो क्लोन, ये तीनों ही मिलके मादारा को रोकने की कोशिश करते हैं। बट इस कोशिश के दौरान वो मादारा को अपनी रेनेगान एक्टिवेट करने के लिए फोर्स कर देते हैं। जहां आगे मादारा को ये लगा था कि नारुतो का शैडो क्लोन सूचिकागे और रायकागे मिलके मादारा को रोक सकते हैं, तो वो इन्हें रोकने के लिए अपने रेनेगान की मदद से स्पेस से एक मीटियोराइट जमीन की तरफ गिराता है। बट 5th सूचिकागे और रायकागे मिलके इस मीटियोर को रोक लेते हैं। बट मादारा को उसके बाद भी ऐसा लगता है कि एक मीटियोर से कोई भी फायदा नहीं होगा, मुझे सेकंड वन भी गिराना चाहिए। जहाँ पे सेकंड मीटियोराइट फर्स्ट मीटियोराइट से टकराता है और चकनाचूर होके पूरे बैटलफील्ड और निंजास के ऊपर गिर जाता है, जहाँ पे आधे से ज्यादा निंजास की डेथ हो जाती है और मादारा अपनी इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन की टेक्निक की मदद से बच जाता है। जहाँ पे मादारा काबूटो से ये पूछता है कि ओबिटो का प्लान अभी तक कहाँ तक पहुंचा है, पर काबूटो ने अभी वॉर से कुछ ही समय पहले ही ओबिटो के साथ अपनी अलायंस फोर्स करी थी, तो उसे ओबिटो के प्लान के बारे में इतना कुछ पता नहीं होता। और काबूटो की तरफ से मादारा को एक डिसअपॉइंटमेंट भरा जवाब मिलता है, तो मादारा वहां ओबिटो का प्लान खुद चेक करने के लिए 9 टेल फॉक्स को बैटलफील्ड के ऊपर समन करता है, जहां उसे ये पता चलता है कि 9 टेल फॉक्स को जिंचुरिकी में कैद कर रखा है, जो कि नारुतो का शैडो क्लोन बैटलफील्ड के ऊपर होता है। उसे अपनी चेस्ट के अंदर पेन उठता है, तो मादारा को ये चीज पता चल जाती है कि 9 टेल फॉक्स का जिंचुरिकी नारुतो ही है। तो मादारा वहां अपने प्लान को कुछ समय के लिए डिले कर देता है और अपनी नई पावर्स को चेक करने के लिए बैटलफील्ड के ऊपर बचे हुए निंजा और कागेस के ऊपर वुड स्टाइल रिलीज करता है। जहाँ पे इस अटैक के अंदर नारुतो का शैडो क्लोन तो डिसअपीयर हो जाता है, लेकिन इस अटैक को थोड़ा सा रोकने के लिए वहां पे बाकी बचे हुए कागेस आ जाते हैं, जहाँ पे अब सभी पांचों कागेस मिलके मादारा को रोकने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे वो अपनी फुल फोर्स के साथ भी मादारा से लड़ने की कोशिश करते हैं। बट उसके बावजूद भी वो सिर्फ मादारा के आर्मर को ही डैमेज कर पाते हैं। और इस डैमेज के दौरान वहां पे मादारा के चेस्ट के ऊपर हमें हाशिरामा का फेस दिखाई देता है, जिससे ये पता चल जाता है कि मादारा ने अपने सेल के अंदर हाशिरामा सेल ट्रांसफर कर लिए थे, जिसके मदद से वो वुड स्टाइल भी यूज कर सकता था। जहाँ पे ये चीज हाशिरामा की ग्रैंड डॉटर सुनाटे देख के चौंक जाती है और मादारा वहां पे उन सबको ये बताता है कि तुम हाशिरामा के नाम पे सिर्फ एक भद्दे कलंक हो, जो कि उसकी पावर का 1% नहीं हो। जहाँ पे ये चीज सुन के सोनाटे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मादारा से हैंड टू हैंड करने के लिए चली जाती है। बट मादारा को इन 5 कागेस से लड़ने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, तो वो इन कागेस से टाइम पास करने के लिए अपनी 25 कॉपीज बनाता है, जिनके साथ वो सुसानो भी यूज करता है। जहाँ पे 5 कागेस की घंटों की बैटल के बाद वो मादारा को सील करने ही वाले होते हैं, तो वहां पे मादारा अपना परफेक्टेड सुसानो यूज कर लेता है, जिसके बाद वो इन कागेस को अपने सुसानो की मदद से खत्म करने ही वाला होता है। बट मादारा का सुसानो वहां पे धीरे धीरे फेड होने लग जाता है, जहाँ पे मादारा को ये बात पता चल जाती है कि काबूटो ने अपना इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन टेक्निक या तो तोड़ लिया है या फिर उसको किसी ने मार दिया है। और जहाँ मादारा बैटलफील्ड के ऊपर धीरे धीरे गायब हो रहा होता है और उसकी सोल आफ्टर लाइफ के अंदर जा ही रही होती है, वहां पे मादारा काबूटो का इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन को तोड़ने के लिए वहां पे हैंड साइन यूज करता है और अपने इस रीइंकार्नेशन बॉडी को अपनी एक्चुअल बॉडी में कन्वर्ट कर लेता है। जहाँ पे मादारा दोबारा से अपनी इमॉर्टल बॉडी के अंदर आ चुका था और 5 कागेस से भी बोर हो चुका था, तो अब वो सीधा नारुतो की तरफ बढ़ जाता है 9 टेल फॉक्स के लिए, जहाँ पे वो नारुतो को ढूंढते हुए पहुंचता है सेकंड बैटलफील्ड के ऊपर, जहाँ पे नारुतो फाइट कर रहा होता है ओबितो से, और वो ओबितो के साथ एक बार फिर रीयूनाइट होता है। और इस फाइट के अंदर हमें देखने को मिलता है मादारा एंड ओबितो वर्सेस नारुतो, काकाशी, माइट गाय एंड किलर बी, जहाँ पे मादारा ये देखता है कि 10 टेल्स की जो डिमोनिक स्टैचू है वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रही है 10 टेल्स के अंदर, और ये
ओबिटो ने किया होता है और ओबिटो को ऐसा करने के लिए मादारा वहां काफी ज्यादा सुनाता है कि मादारा का ये कई सालों का बनाया हुआ प्लान एक चुटकी में खत्म हो सकता था, जहाँ पे मादारा आगे नारुतो के 9 टेल फॉक्स और किलर बी के 8 टेल्स को पकड़ने के लिए वुड ड्रैगन रिलीज करता है और वो इन्हें सक्सेसफुली पकड़ने भी वाला था, बट माइट गाय के डे टाइम टाइगर की वजह से वो वहां पे रुक जाता है। वहां पे मादारा 9 टेल फॉक्स और 8 टेल के ऊपर से अपने वुड ड्रैगन की पकड़ ढीली छोड़ देता है, जहाँ पे मादारा को अब 10 टेल्स को ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ता है और मादारा और ओबिटो 10 टेल्स के ऊपर जाके कनेक्ट हो जाते हैं और वो कंट्रोल करने लग जाते हैं 10 टेल्स को, जहाँ पे आगे नारुतो का कुरामा और किलर बी का 8 टेल मादारा को रोकने की कोशिश करते हैं, बट वो 10 टेल मादारा और ओबिटो की पावर के सामने फीके पड़ जाते हैं। जहाँ आगे मादारा और ओबिटो 10 टेल से एक बीस्ट बॉल बनवाते हुए फायर करते हैं कुरामा और 8 टेल की तरफ, बट वो 10 टेल्स की बीस्ट बॉल को कुरामा और 8 टेल्स डिफ्लेक्ट कर लेते हैं और तभी वहां पे शिनोबी इलाइट फोर्सेस आ जाती है और वो फाइट में ज्वाइन कर लेती है नारुतो और बाकी सभी को। और उसी समय 10 टेल्स अपनी एक और नई ट्रांसफॉर्मेशन लेता है, जहाँ पे मादारा को इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद पता चलता है कि शिनोबी इलाइट फोर्सेस यहाँ पे खुद नहीं आई है, इन्हें किसी और ने भेजा है। और फिर उसे वहाँ पे ये पता चलता है कि शिकमारू और इनो के फादर एक निंजा हेडक्वार्टर से सभी निंजास के साथ यहाँ पे इन इलाइट फोर्सेस को बैटलफील्ड की अपडेट दे रहे हैं और इस बैटलफील्ड के ऊपर किस तरीके से अटैक किया जाए वो बता रहे हैं। और मादारा को जैसे ही ये बात पता चलती है, मादारा कई सारी बीस्ट बॉल उस हेडक्वार्टर्स की तरफ ट्रांसफर कर देता है, जहाँ पे एक सीधा जाके लगती है हेडक्वार्टर्स के ऊपर और वहाँ पे फिर शिकमारू, इनो के डैड और कई सारे निंजास की डेथ हो जाती है। जहां उनकी डेथ के बाद शिकमारू एक नया प्लान बनाता है 10 टेल्स और मादारा को रोकने के लिए, और वो एक नई फॉर्मेशन उन्हें रोकने के लिए बनाने के लिए कहता है, जहां इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए मादारा पूरी ही तरीके से कोशिश करता है बट वो तोड़ नहीं पाता और फिर 10 टेल्स को कैप्चर कर लिया जाता है और मादारा और ओबिटो 10 टेल्स से अलग हो जाते हैं। जहाँ पे उनके अलग होने के बाद 10 टेल्स पूरी तरीके से बेकाबू हो जाता है और अब मादारा और ओबिटो को शिनोबी इलाइट फोर्सेस से अकेले लड़ना पड़ेगा, जहाँ पे ओबिटो तो निंजा से लड़ने से पहले ही वहां से डिसअपीयर हो जाता है और बैटलफील्ड के ऊपर अकेला मादारा बच जाता है। जहां मादारा को आगे ये पता चलता है कि हाशिरामा को भी दोबारा से रियल वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेट किया जा चुका है और वो हाशिरामा से लड़ने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और फिर कुछ ही मिनटों के बाद हाशिरामा, टोबिरामा, सारुतोबी और मिनाटो ये चारों ही बैटलफील्ड के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पे ये लोग पकड़ने लग जाते हैं 10 टेल्स को और अपने क्लोन्स को मादारा से लड़ने के लिए भेजते हैं। जहाँ पे मादारा इन क्लोन से तो लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता, वो लड़ना चाहता है तो सिर्फ हाशिरामा से, और वो हाशिरामा के 10 टेल्स को कैप्चर करने तक का वेट करता है। जहाँ पे ये जो क्लोन होता है उनमें से हाशिरामा का क्लोन मादारा को रोकने की कोशिश करता है, बट मादारा कुछ सेकंड्स के ही अंदर उस क्लोन को खत्म कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ ओबिटो दोबारा से बैटलफील्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पे मादारा उस कर्स सील को एक्टिवेट करते हुए जो उसने ओबिटो के हार्ट में ट्रांसप्लांट करी थी, वो ओबिटो को दोबारा से हैंड साइन परफॉर्म करवाता है और मादारा को रिवाइव करवाने की कोशिश करता है कि वो अपनी इमॉर्टल बॉडी में से मॉर्टल बॉडी में वापस आ पाए, बट ओबिटो ऐसा नहीं करता और वो 10 टेल्स को अपनी बॉडी के अंदर कैप्चर कर लेता है, जहाँ पे वो बनता है 10 टेल्स का पहला जिंचुरिकी। और अब 10 टेल्स बीच में नहीं आ सकता तो हाशिरामा फ्री हो चुका है और मादारा को इस बात से काफी ज्यादा खुशी होती है और वो 1-on-1 बैटल के लिए हाशिरामा को चैलेंज करता है, जहाँ पे इस बैटल के अंदर सभी शिनोबीज, हाशिरामा और बाकी कागेज मिलके मादारा को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं और वो इसके अंदर कामयाब भी हो चुके होते हैं, जहाँ पे हाशिरामा के समनिंग टाइगर की मदद से वो मादारा को बस कैप्चर ही करने वाले होते हैं कि उससे पहले मादारा अपना एक और प्लान चल देता है ब्लैक जेत्सु की तरफ से। अब ब्लैक जेत्सु को काफी समय से मादारा ने ओबिटो के ऊपर नजर रखने को कहा था और ओबिटो को कंट्रोल करने को भी कहा था समय आने पे, और वो समय यही था जहाँ पे मादारा ब्लैक जेत्सु को ओबिटो को कंट्रोल करके हैंड साइन परफॉर्म करवाता है और हेवनली लाइफ रीइंकार्नेशन टेक्निक यूज करवा के उसे अपनी इमॉर्टल बॉडी के अंदर से मॉर्टल बॉडी के अंदर ले आता है और इस बार मादारा पूरी ही तरीके से रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पे मादारा की रियल बॉडी में आते ही उसकी रिनेगान चली जाती है, क्योंकि उसने मरने से पहले अपनी जो रिनेगान है वो नागाटो को दे दी थी, तो इसलिए रियल वर्ल्ड के अंदर जैसे ही वो आता है उसकी बॉडी भी रियल वर्ल्ड वाली हो जाती है और उसकी आंखें रिनेगान उसकी बॉडी से चली जाती है। जहाँ पे बैटलफील्ड में मादारा को रोकने के लिए वहाँ पे तभी सास्के भी आ जाता है और वहाँ पे सास्के अपनी मांगेक्यो शारिंगन को यूज करते हुए अमातेरास से मादारा को जलाने की कोशिश करता है, बट वहाँ नारुतो सास्के को ये बताता है कि मादारा के ऊपर किसी भी जुत्सु का अटैक वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि वो किसी भी जुत्सु को एब्जॉर्ब कर सकता है। और ये बात सुनते ही मादारा को खुद याद आता है कि वो किसी भी जुत्सु को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वो बड़ी तेजी से हाशिरामा की रीइंकार्नेशन बॉडी की तरफ बढ़ता है, जहाँ पे हाशिरामा ने अपना सेज आर्ट यूज कर रखा होता है और फिर वो हाशिरामा की बॉडी से उसका सारा जुत्सु खींच लेता है और अपनी बॉडी को इतना केपेबल बना लेता है कि उसे बिना आंखों के अपने सेंसेस की मदद से ही आसपास की चीजों का पता लगने लग जाता है। और इसी के बीच में सास्के एक बार फिर मादारा के ऊपर अटैक करता है, बट मादारा वहाँ पे सास्के को अटैक को डॉज करते हुए सास्के को ये वार्निंग देता है कि वो उसके ऊपर अटैक करने ना आए क्योंकि वो उचिहा क्लैन के किसी भी मेंबर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मादारा बैटलफील्ड के ऊपर सभी टेल्ड बीस्ट को रिलीज कर देता है ताकि वो दोबारा से सभी टेल्ड बीस्ट को पकड़ के 10 टेल्स को रिवाइव कर पाए, बट वो इस चीज को करने में काफी ज्यादा नाकामयाब होता है और इस अटेम्प्ट में वो अपना एक हाथ
खो भी देता है और अब उसका ये हाथ आ भी नहीं सकता है क्योंकि वो अपनी इमॉर्टल बॉडी के अंदर नहीं, रियल मॉर्टल बॉडी के अंदर है। मादरा के बैटल फील्ड में गिरने के बाद उठ खड़े होते ही वहां पे मादरा के पास व्हाइट ज़ेत्सु आता है जो अपने साथ एक रिनेगान लेके आया होता है जो कि उसने ओबितो से पहले ही अपने पास छीन के रखी थी सही वक्त आने पे मादरा को देने के लिए। और फिर वो मादरा को रिनेगान और अपना एक हाथ दे देता है और फिर मादरा सभी टेल बीस्ट को पकड़ने के लिए दोबारा से तैयार हो जाता है। आगे मादरा ओबितो की बॉडी से 10 टेल्स के डिमोनिक स्टैचू को समन करता है जहाँ पे वो सभी टेल बीस्ट को इस डिमोनिक स्टैचू के अंदर कैप्चर कर लेता है और उनको भी जो नारुतो और किलर बी के पास थे। जहाँ आगे व्हाइट ज़ेत्सु मादरा को बताता है कि ब्लैक ज़ेत्सु ओबितो की तरफ से उसके लिए एक और रिनेगान लेके आ रहा है। जहाँ उन दोनों की बातों के बीच में तोबिरामा मादरा के ऊपर अटैक करता है बट मादरा उस अटैक को डॉज करके तोबिरामा को वहां टेक डाउन कर देता है और इसी के साथ सास्के भी एक बार फिर से मादरा के ऊपर अटैक करता है। जहाँ मादरा सास्के को मारना तो नहीं चाहता था बट सास्के के बार बार उसके रास्ते में आने की वजह से मादरा अब सास्के की स्वॉर्ड उसके चेस्ट के अंदर स्टैब कर देता है। जहाँ मादरा को हराने के लिए बैटल फील्ड के ऊपर कोई भी नहीं बचा होता, ना ही कोई शिनोबी, ना ही सास्के, ना ही नारुतो। और वो ये मौका देख के 10 टेल्स को जिसने अभी अभी सभी 9 टेल बीस्ट को खाया था उसको अपनी बॉडी के अंदर सील कर लेता है और 10 टेल्स का जिनचोरिकी बन जाता है। जहाँ अब वो जाता है ओबितो से उसके रिनेगान गेन करने के लिए बट उसे पता चलता है कि ओबितो अब साथ दे रहा है बाकी बचे हुए निंजास का ताकि वो मादरा को अब रोक सके। बट मादरा ओबितो से एक ही चीज चाहता था और वो उसके रिनेगान। मादरा एक बार फिर ओबितो को अपने प्लान के अंदर शामिल होने के लिए कन्विंस करता है और ओबितो अपना हाथ आगे भी बढ़ाता है बट ओबितो बड़े ही चालाकी से मादरा से हाथ न मिलाते हुए उसकी चेस्ट में अपना हैंड स्टैब कर देता है। जहाँ वो मादरा की बॉडी से 1 टेल और 8 टेल बीस्ट का थोड़ा सा चाकुरा चुरा लेता है। जहाँ वो अपनी मांगे के शारिंगन की पावर कामुई यूज करके सास्के और नारुतो को बचाने जाता है और ओबितो के जाने के बाद मादरा से 1-on-1 बैटल करने के लिए माइट गाय आ जाता है। जहाँ पे माइट गाय काफी ज्यादा यूजफुल साबित होता है मादरा के अगेंस्ट में क्योंकि माइट गाय एक टाइजुत्सु यूजर था और मादरा किसी भी निंजुत्सु, गेंजुत्सु और चाकुरा को एब्जॉर्ब कर सकता था और इसलिए टाइजुत्सु के अगेंस्ट में मादरा वहाँ माइट गाय से हारता हुआ दिखाई देता है। जहाँ माइट गाय अपने टाइजुत्सु के सभी 8 गेट्स को ओपन करते हुए मादरा को डिफीट करता हुआ दिखाई देता है। जहाँ पे इस फाइट के अंदर अब मादरा को काफी ज्यादा मजा आने लग जाता है माइट गाय के अगेंस्ट में और वो माइट गाय को एक आखिरी बार चैलेंज करता है कि वो अपनी फुल पावर से मादरा के ऊपर अटैक करे और मादरा को हराने के लिए फिर माइट गाय अपना लास्ट अटैक यूज करते हैं नाइट गाय। जहाँ पे इस अटैक से मादरा की बॉडी का लेफ्ट साइड पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और वहां पे पहली बार बैटल फील्ड के अंदर मादरा हाशिरामा के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा पावरफुल बोलता है तो वो माइट गाय को बोलता है कि उसने उसको इतनी ज्यादा जबरदस्त फाइट दी और अभी तक फाइट में हाशिरामा के अलावा कोई भी उसे टच नहीं कर पाया था बट माइट गाय ने अब ऐसा कर लिया है तो उसके लिए माइट गाय अब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट है। जहाँ पे माइट गाय को इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता क्योंकि लास्ट अटैक की वजह से उनकी बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी होती है और फिर मादरा वहाँ पे माइट गाय को इतनी बेस्ट फाइट करने के लिए उसे एक चीज गिफ्ट में देता है और वो थी डेथ। जहाँ पे वो अपनी सेज ऑफ 6 पाथ वाली ट्रूथ सीकिंग बॉल से माइट गाय को मारने ही वाला होता है बट वहाँ पे तभी नारुतो इस बॉल को किक करके मादरा की तरफ वापस भेज देता है। जहाँ पे अब नारुतो एक बार फिर रिवाइव होके वापस आ चुका है सेज ऑफ 6 पाथ हागुरोमो की वजह से। जहाँ पे मादरा को अब ये एहसास होता है कि नारुतो के पास भी वही सेम पावर है जो मादरा के पास है और फिर नारुतो वहाँ पे मादरा को हराने के लिए अपना सबसे बेस्ट अटैक यूज करता है वो है लावा राशिन शुरिकन और फिर ये अटैक मादरा के ऊपर तो जाके लैंड होता ही है बट ये उसी के साथ साथ जो 10 टेल बीस्ट फॉर्म वाली वहाँ पे ट्री बनी थी ओबितो की मदद से उसको भी ये आधा काट के रख देता है। बट ये ट्री के कटने से पहले ही मादरा के अंदर से एक उसे आवाज आती है और उसे कहती है कि इस ट्री को उसे एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए और मादरा उस ट्री को नीचे गिरने से पहले ही अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और दोबारा से अपनी पावर्स को रिगेन कर लेता है। जहाँ पे उसे अपनी सारी पावर्स रिगेन करने के बाद अब एक और नई प्रॉब्लम से निपटना पड़ता है और वो था सास्के जो कि नारुतो के साथ ही रिवाइव हो चुका था सेज ऑफ 6 पाथ हागुरोमो की मदद से। जहाँ पे नारुतो को सेज ऑफ 6 पाथ की पावर मिलती है और उसी के साथ सास्के को रिनेगान। जहाँ आगे नारुतो, सास्के और मादरा की फाइट चलती है और मादरा को ये बात पता होती है कि अगर उसे फाइट जल्द से जल्द एंड करनी है तो उसे अपनी सेकंड रिनेगान चाहिए होगी। जहाँ वो ककाशी की मांगेक्यो शारिंगन यूज करके कामुई के साथ डायमेंशन में चला जाता है जहाँ पे वो ओबितो से उसकी शारिंगन छीन लेता है। जहाँ पे वो ओबितो को ये बताता है कि उसकी लाइफ में जितनी भी अभी तक चीजें हुई वो मादरा ने पूरी तरीके से प्लान करके रखी थी। ओबितो का 3rd वर्ल्ड वॉर में इंजर्ड होना, रीन का किडनैप हो जाना और आगे जाके रीन की मौत ककाशी के हाथों होना, ये सब मादरा का प्लान स्टार्टिंग से ही था। जहाँ आगे ब्लैक ज़ेत्सु ओबितो की बॉडी के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेता है और कामुई की मदद से मादरा और ओबितो वापस रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं। जहाँ नारुतो और सास्के मादरा को एक बार फिर रोकने के लिए आते हैं बट मादरा को अब अपनी सेकंड रिनेगान मिल चुकी थी तो वो इसलिए बड़ी ही आसानी से नारुतो और सास्के को हटा देता है अपने रास्ते से। मादरा अपने आखिरी प्लान को पूरा करने के लिए मून के साथ अपने रिने शारिंगन को एक्टिवेट कर लेता है जहाँ पे वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है इन्फिनिट सुकुयोमी को परफॉर्म करने में। जहाँ पे मादरा अपनी 10 टेल्स की डिमोनिक ट्री से सभी लोगों को अपने इन्फिनिट सुकुयोमी के ड्रीम की दुनिया के अंदर कैप्चर कर लेता है। जहाँ
पे सासके अपने रेनेगान की मदद से बच जाता है और वो उसी के साथ नारुतो, ककाशी और साकुरा को भी बचा लेता है। जहाँ अब मादरा ये अनाउंस करता है कि वो अब इस दुनिया का नया गॉड है और उसने रियलिटी और ड्रीम की दुनिया को एक साथ मिला दिया है और सभी लोगों के दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। जहाँ ओबी तो ब्लैक जेत्सु के कंट्रोल में मादरा के पास आता है और वो मादरा को बैक स्टैब कर देता है। जहाँ ब्लैक जेत्सु ये बताता है कि ये जो प्लान था वो कभी मादरा का था ही नहीं। ये आज से 1000 सालों पहले से कागुया ओत्सुकी ने ब्लैक जेत्सु को इस पृथ्वी के ऊपर रखा था ताकि वो आगे जाके कागुया को रिवाइव कर पाए और ब्लैक जेत्सु ने ऐसा किया मादरा को यूज करके। जहाँ पे ब्लैक जेत्सु मादरा की बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से रैप हो जाता है और उससे उसकी पावर यूज करवा के सभी निंजास की इस डिमोनिक ट्री के अंदर से चाकुरा यूज करके एक बार फिर से कागुया ओत्सुकी को रिवाइव कर देता है। जहाँ आगे अपनी टीम 7 मिलके नारुतो, सासके, साकुरा ये तीनों मिलके कागुया को हरा देते हैं और कागुया आगे एक 10 टेल्स के अंदर कन्वर्ट होके खत्म हो जाती है और वो मादरा को अपनी बॉडी से बाहर फेंक देती है। जहाँ पे आगे सेज ऑफ 6 पाथ हागुरोमो सभी निंजास को दोबारा से एक बार फिर से रीसमन करते हैं और नारुतो और सासके की मदद से इन निंजास को छुड़ाते हैं। जहां आगे मादरा रियल वर्ल्ड के अंदर वापस आ तो जाता है लेकिन अब उसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी चाकुरा नहीं बचा होता, ना ही टेल बीज का और ना ही डिमोनिक स्टैचू का। जहां अब मादरा अपने प्लान के अंदर एक बार फिर फेल होने के बाद अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और वहीं हाशिरामा उसे एक बार फिर से आके मिलता है। मादरा हाशिरामा को बताता है वो एक बार फिर से अपने प्लान के अंदर नाकामयाब हो गया और हाशिरामा ने उसे सक्सेसफुली रोक लिया और वो ये भी बताता है कि वो कभी भी हाशिरामा का एक अच्छा दोस्त नहीं बन पाया और उसे ये लगता है कि वो अपने आखिरी समय के अंदर भी कभी हाशिरामा का दोस्त नहीं बन पाएगा। बट हाशिरामा उसे जवाब देता है कि वो बचपन से हमेशा दोस्त थे और आखिरी सांस में भी हमेशा दोस्त रहेंगे। और इसके बाद मादरा की स्टोरी नारुतो के अंदर हमेशा के लिए एंड हो जाती है। सो हाँ, यही थी मादरा की फुल लाइफ स्टोरी। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा टाइम गया है और इस वीडियो को अपने नारुतो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और तुम लोगों को आगे फ्यूचर में ऐसी और भी नारुतो से स्टोरी लाइफ रिलेटेड वाली वीडियो चाहिए जिसके अंदर मैं अलग अलग कैरेक्टर्स के ऊपर बनाऊं तो मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों से एक और नए किसी वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।